नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की और आपको बताएंगे कि गंगा दशहरा पर इस साल आप अपने घर में रहकर ही पूजा उपासना कैसे करेंगे और गंगा दशहरा पर आपको पुण्य कैसे मिलेगा। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शिव जी को अगर नियमित रूप से गंगा जल अर्पित किया जाए तो विवाह तय होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। यानी अगर आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है तो नियमित रूप से शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, आपका विवाह जल्दी तय हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व क्या है और गंगा दशहरा का पर्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गंगा दशहरा मुख्यतः मां गंगा के अवतरण का दिन है, मां गंगा के प्रकट होने का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई थीं। उनके धरती पर आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की तृप्ति हुई थी। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से और दान करने से पापों का नाश होता है और पूर्वजों की तृप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 1 जून को मनाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी या कारोबार में परिवर्तन के योग हैं। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। आय कम, खर्चे ज्यादा हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, करियर के मामलों में समस्या आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। भगवान शिव की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन पूजा कैसे करेंगे। देखिए, परंपरा तो ये कहती है कि किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करिए, लेकिन अब हो सकता है इस समय ना जा पाए, तो ऐसी दशा में घर पर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूजन में जो सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक जला करके मां गंगा की पूजा करें। इसके बाद अनाज का दान करें या ये संकल्प लें कि स्थितियां सामान्य होने पर मैं किसी गरीब आदमी को अनाज का दान करूंगा या करूंगी तो उससे लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जान। कर्क राशि, दौड़ भाग से बचाव करें। करियर में आकस्मिक लाभ होगा। नौकरी की पदोन्नति टल सकती है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। शुभ समाचार मिलेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। परिवार में सुख शांति आएगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। जयंती ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है भागलपुर में, लिखती हैं कोलकाता से। जयंती लिख रही हैं कि क्या दूसरी संतान के लिए इनको प्रयास करना चाहिए? क्या कुंडली में दूसरी संतान का योग है, और अगर है तो उसके लिए प्रयास करने का सही समय क्या होगा? संतान के लिए जो भी आपको प्रयास करना है वो इस साल के सितंबर के बाद करिएगा। इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आप संतान के लिए प्रयास करें तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। नित्य प्रातः भगवान कृष्ण की पूजा करें और एक मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं गंगा दशहरा के प्रयोग क्या हैं। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? संपूर्ण श्रृंगार करके महिलाएं मां गंगा की आरती करेंगी, अपने घर में ही करें। इसके बाद माता गंगा को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। माता से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें और जो अर्पित की हुई चीजें हैं किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, किसी मित्र से विवाद हो सकता है, बड़ा निर्णय लेने से बचें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, नौकरी में दबाव बढ़ सकता है, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत होगी, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी, काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि अपने लंबी आयु के लिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या उपाय करेंगे। घर से गंगा जल लोटे में भरकर शिव मंदिर तक जाएं, और अगर शिव मंदिर तक न जा सकें तो घर में ही शिवलिंग है तो आप लोटे में गंगा जल भर के थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला करके शिवलिंग के सामने बैठिए, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए और इसके बाद अमृत मृत्युंजय का जप कीजिए। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मन परेशान हो सकता है, सेहत कमजोर हो सकती है, किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, कारोबार में लाभ होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं मां गंगा के मंत्रों के बारे में। किन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं गंगा दशहरा के दिन? पहला मंत्र समझिए, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावय पावय स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावय पावय स्वाहा, ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है
नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। माँ गंगा के अलग अलग नाम हैं इस मंत्र में, इसका भी जप कर सकते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन आप अगर कोई भी मंत्र नहीं जप पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, तो जल में जरा सा गंगा जल मिला के भगवान शिव को चढ़ाए और भगवान शिव के मंत्र का नमः शिवाय का जप करें तो भी आपको लाभ होगा। चलिए, आज हमने गंगा दशहरा की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, सरोवर पर जाते हैं, भूल कर भी नदियों को गंदा ना करें, नहीं तो आपका केतु खराब होगा। अगर आप नदियों को गंदा करेंगे तो आपका केतु खराब होगा और बिना कारण के गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।